मंदिर था उसको इन्होंने मकबरा में परिवर्तित करने की कोशिश किया। तो कल हिंदू समाज पूजा पाठ करेगा और पूरी तरह से वहाँ सजगता के साथ पूरे फतेहपुर का हिंदू समाज एकत्रित होगा। 9:30 बजे सब लोग दान मंदिर में एकत्रित होंगे। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हिंदू समाज का मामला है और बैठक अधिकारी से करने का काम। अधिकारी तो कभी भी नहीं चाहते हैं, किसी ने कह दिया कि ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है, ये मकबरा है, तो वही मानेंगे। ये हमारा मंदिर है, हम जानते हैं उसको, और उसमें पूजा होगी और पूरी तरह से पूजा होगी। अगर कोई बाधा बनेगा तो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी कल लोग करेंगे। हालांकि मकबरे के मुतवल्ली ने सीधे आकाश सिंह के पास चलेंगे जो कि हमारे संवाददाता हैं फतेहपुर के, वो विस्तार से जानकारी देंगे। आकाश, लोगों को ये कब पता चला कि मकबरे के नीचे या मकबरे में तमाम धार्मिक चिन्ह हैं, या इसमें जो संकेत निकल कर आए हैं वो मंदिर के निकल कर आए? कितना पुराना विवाद? आकाश चले गए, बुलाइए भाई आकाश को। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी है जिसके कारण आकाश जुड़ तो गए थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बना हुआ है। विवाद इस बात को भी लेकर बना हुआ है, कई बड़े बड़े स्थल हैं, लेकिन फतेहपुर में एक नया विवाद आ गया है। ये फतेहपुर का, आप सुन भी रहे थे कि अभी एक जो चश्मदीद थे उनका ये कहना था कि 2007-8 में जब वो दिया जलाने वहाँ पर जाते थे और गए थे तो उन्होंने देखा कि तमाम हिंदुओं धर्म से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं वो वहाँ पर देखे जाते थे। आकाश, ये विवाद कितना पुराना है और अचानक से इस विवाद ने एक नया मोड़ क्यों ले लिया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये विवाद तो कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन विवाद बड़े स्तर पे नहीं चल रहा था। और इस विवाद को मठ मंदिर संघर्ष समिति ने लगभग एक हफ्ते पूर्व जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि हम 11 तारीख को इस मंदिर में साफ सफाई करके पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा था कि मामला दोनों दो पक्षों का है, इसलिए मामला की जांच करवा कर हमको कुछ समय दीजिए। जांच कराने के बाद हम कुछ इसमें कह पाएंगे। लेकिन उसके बाद हिंदुवादी जो संगठन थे, अन्य संगठनों से बात हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने कल ऐलान कर दिया सामूहिक तौर पे कि लोग कल 11 बजे इकट्ठा और हमको मंदिर में पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड पे आया, उसने पूरी तैयारियां की, रात में ही बैरिकेडिंग की, कई थानों को फोर्स लगाया गया। आज सुबह इस भीड़ ने उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उस मकबरे के अंदर गए और वहां पे जो मजारे थी उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। जी आकाश, इसमें 10 लोगों को नामजद किया गया और 150 लोग अज्ञात बताए जा रहे हैं। 10 लोगों को जो नामजद किया है वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, बता दें कि एसपी ने बयान तो दिया है कि 10 लोगों को नामजद और 150 लोगों के खिलाफ ऊपर अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया, लेकिन अभी वो सूची सामूहिक तौर पर नहीं दी गई है, इससे पता लगाया जा सके कि वो लोग कौन है। फिलहाल पुलिस का कहना यही है कि टीमें गठित कर दी गई हैं, उन लोगों की पकड़ बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नहीं, लेकिन इसमें पुलिस कह रही है कि टीमें गठित कर दी गई हैं, गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आकाश, आप ही बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की थी कि हम 11 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर झंडा लगाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी बात से, उनके बयान से और उनकी घोषणा के बाद ये तमाम लोग पहुंचे हैं। तो क्या पुलिस ने इसमें जिला अध्यक्ष के नाम भी डाले हैं एफआईआर में या नहीं डाले? सर, अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि वो जो एफआईआर की काफी उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अभी केवल ये बताया गया कि 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा अज्ञात के खिलाफ कायम किया गया, लेकिन उन लोगों की अभी सूची सार्वजनिक नहीं की। इस मामले में बात की गई एसपी से, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद हम वो सूची जारी कर देंगे इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। आजकल तो एफआईआर ऑनलाइन होती है। आकाश, एक बार पुलिस से बात कीजिए और एफआईआर की कॉपी लीजिए, और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें बताइए, फिर हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आकाश का, फतेहपुर से हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन इस घटना के लेकर कई और पहलू हैं। वो और कौन कौन से पहलू हैं? विवाद के पहलू क्या है, मंदिर और मकबरे को लेकर पहलू क्या है, उसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए। ये जो है मकबरा जो है ये 500 साल पुराना है और ये इसका यही इतिहास है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, 10 साल में बन के तैयार हुआ।
अकबर के पोते ने बनवाया है बस। अच्छा। और ये जब से वैसा ही है, इसका कुछ रद्द बदल नहीं, वरना टूट न फूट कुछ नहीं। ना है कुछ। भाई यहाँ पे जब से हम देख रहे हैं, यहाँ पे बस मज़ार है तो मज़ार थी। तो बताया ना कि इसकी कोई यहाँ कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, हाँ। खाली पुताई हुई है बस। मकबरे को मंदिर बताने के दावे को लेकर बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग। वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद हो गई 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और एफआईआर किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि संभल के बाद फतेहपुर एक प्रयोग है? देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे। अखिलेश के आरोपों को बीजेपी सांसद शशांक मणि ने नकारते हुए उल्टा पलटवार किया। ज्ञानवापी, संभल और अब फतेहपुर में मकबरे पर विवाद। फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने दंगा नियंत्रण स्कीम लागू की है। पुलिस के मुताबिक हालात कंट्रोल में हैं। दोनों पक्षों के लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फतेहपुर में